पहला पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्या 18 से 25 तक। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं है। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, वही कर डालता हूँ। किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसमें नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ! इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा। ईश्वर को धन्यवाद। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 54 से 59 तक। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, यीशु इस युग के लोगों को बताते हैं जो न्यूनतम साक्ष्य के साथ पृथ्वी और आकाश की उपस्थिति का विश्लेषण करना जानते हैं। वे सबूतों से निष्कर्ष निकालना जानते हैं। हमें आज होने वाली प्रत्येक घटना को ईश्वर के रूपांतरण के आह्वान के रूप में लेना चाहिए। हमें इन घटनाओं की व्याख्या ईश्वर का मुक्ति विधान के प्रकाश में करने में सक्षम होना चाहिए। ईश्वर हमें बुलाता है, वह हमारे पीछे आता है, वह हमारे उद्धार में रुचि रखता है। इसी कारण यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा। प्रभु स्वयं को कई तरीकों से हमारे सामने प्रकट करते हैं, अपने वचन द्वारा और पवित्र यूक्रिस्त में, रोटी तोड़ने में, अपने कलीसिया में, अपनी रचना में, और यहां तक कि हमारे जीवन की रोजमर्रा की परिस्थितियों में भी। यदि हम प्रभु को खोजते हैं तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि वह हमें वह सब कुछ देगा जो हमें उसकी इच्छा पूरी करने के लिए चाहिए। सबसे बढ़कर प्रभु हमें अपनी उपस्थिति का आश्वासन देते और यह वादा करते हैं कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे विश्वासी भाई बहनों, आज का वचन पाठ कहता है, हम सब जानते हैं, जानते हुए अपने जीवन को पाप की ओर ले जाते हैं। हम जानते हैं क्या चीज अच्छा है और क्या चीज गलत, फिर भी हम गलत कार्य को करते हैं। प्रभु यीशु आज हम सभी को बोल रहे हैं कि गलत कार्य को मत करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, दुनिया की मोह माया से दूर रहो और अपना जीवन पवित्र बनाओ। तो आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।